रोजाना ऐसी हजारों आवाज का सामना करते हैं जो हमारी शख्सियत पे बहुत गहरा असर डालती हैं। ये आवाजें कहीं भी हो सकती है, किसी भी टाइम हो सकती हैं और आपका ध्यान काम पे नहीं काम इस तरीके से नहीं होता। अबे क्या हो गया इसको भाई? क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? इन आवाजों का मकसद सिर्फ इतना ही है, हमारे काम में खलल डालना। इन आवाजों का जाना पहचाना नाम है शोर। रात को सोने से पहले हम अक्सर अपने दोस्तों को मैसेजेस करते हैं, जिनमें ज़्यादातर मैसेजेस गुड नाइट मैसेजेस होते हैं। और अगर हम रात के 3 बजे सोते हैं और किसी को गुड नाइट मैसेज सेंड करें तो जिससे उनकी नींद खराब होती है और उनके लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। इसी तरह मस्जिदों में अक्सर लिखकर लगाया हुआ भी होता है कि अपने मोबाइल फ़ोन ऑफ रखें, और नमाज से पहले खुद इमाम भी इस बात की हदायत करते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन को ऑफ रखें। लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपना मुजाहिरा करते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन ऑफ नहीं रखते हैं। तो जब नमाज के दौरान मोबाइल फ़ोन बजता है अगरचे मसाजिद के दरवाज़ों पर यह जगह जगह लिखा होता है कि अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए, लेकिन फिर भी बाज़ लोगों से बेहतियाती हो जाती है और नमाज के दौरान फ़ोन बजने लगते हैं। नमाज तिलावत इबादत कंसंट्रेशन को चाहती है ताकि बंदा अपने रब से लो लगाए रखे, लेकिन जब कहीं से आवाज़ आती है तो इबादत गुजार की तवज्जो हट जाती है और बाजमात नमाज हो रही हो तो पूरी जमात की नमाज डिस्टर्ब हो जाती है। अक्सर हमारे मोबाइल रिंगटोन्स बहुत अजीब किस्म की लगा लेते हैं लोग, और जिसकी वजह से इरिटेशन पैदा होती है। मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर किसी गाने का बजना मुनासिब नहीं समझा जा सकता, लेकिन इतने अजीब किस्म की रिंगटोन बजती है कि आपको खुद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर किसी मैयत पर है और किसी की रिंगटोन एक गाना लगा हुआ है तो जाहिर है वो किसी ऐसी जगह पे बजेगा तो लोगों को गुस्सा ही आएगा आप पर। और एक और कल्चर बहुत कॉमन होता जा रहा है कॉलर टून्स का, कि लोग गाने लगा लेते हैं, टून की जगह आपको गाना सुनाई देगा जब आप अपने दोस्तों को या किसी को भी कॉल करेंगे। तो जाहिर है अगर आप किसी एमरजेंसी की सिचुएशन में हैं या फिर किसी हादसे का शिकार हैं और अपने दोस्तों से कांटेक्ट करना चाहें तो फिर आपको गाना सुनाई दे तो आप सोच सकते हैं कि आप पे क्या गुजरेगी। देखा होगा शाम के वक्त जब लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो वो हॉर्न पे हाथ रख देते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि अगले पर से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कि एक स्ट्रेस क्रिएट करने की बहुत बड़ी मेजर फैक्टर है। और आपने आजकल ये भी देखा होगा बसेस में जो प्रेशर हॉर्न यूज़ किए जाते हैं जो कि बहुत तेज़ आवाज़ में होता है, वो भी एक स्ट्रेस क्रिएट करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित होती है। हमारे घरों में लोगों ने एक आदत से बनाई हुई है टीवी ऊंची आवाज में सुनने की, चाहे लोग क्यों परेशान ना हो, किसी की नींद खराब हो रही हो या पड़ोसी परेशान हो रहे। रात में सोया नहीं, कहीं गोली ना बज जाए, कहीं गोली ना बज जाए। लोगों ने एक आदत से बनाई हुई है ऊंची आवाज में बात करना, उसकी वजह से चाहे हम कितने करीब क्यों न खड़े हों उसके बाद भी गुफ्तगू करने के लिए हमें ऊंची आवाज में बात करना पसंद करते हैं। अक्सर आपने लोगों को यूनिवर्सिटी में बहुत करीब खड़े हुए होते उसके बाद भी देखा होगा बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं। आजकल आपने जैसा कि देखा होगा लोग पब्लिक प्लेस में मोबाइल में बात करते हैं तो वो बहुत लाउड आवाज़ में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत आदी हो चुके हैं
बहुत शोर में रहने के लिए। हेलो, सलामकुम, सवाल है कुछ और बताना जो कम पार्किंग वाले। शोर जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिव इफेक्ट करता है। इस तरह से आपके अंदर चिड़चिड़ाहट और गुस्सा और जल्दबाजी पैदा हो जाती है। तेज़ आवाज़ की वजह से लोगों के अंदर आजकल गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं और अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं। ये एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि अगर आप शोर में रहते हैं आप शोर के आदी हो जाते हैं। आप शोर के आदी नहीं होते। असल में आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं जिनको स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं। उन स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से आप जो है नॉइज को वेंट कर देते हैं, मतलब नॉइज से महफूज रहते हैं। अरे चूल्हा जलाने का दे रहा लाइट, अरे हेडफोन का 15 रुपये और 20 रुपये में हमारे जिस्म में एक ख़ास तौर से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है, उसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स। तो मेरा ये हार्मोन्स जो मेरे लिए प्रोटेक्टिव काम कर रहा है ये हर वक्त नहीं निकलना चाहिए मेरी बॉडी में, मुझे हर वक्त चौकन्ना नहीं रहना चाहिए। शोर जब एक लेवल से बढ़ता चला जाए तो मेरी बॉडी का ये जो मैकेनिज़्म है जो कि ख़ास औकात पे निकलने की ज़रूरत है ताकि मुझे बेहतर डील करने में मदद दे, वो 24 घंटे काम कर रहा होता है। तो इंटरनली मेरा फिजिकल सिस्टम इफेक्ट होता है। शोर की वजह से हमारी क्रिएटिविटी इफेक्ट होती है। ऑफिस में अगर कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, 4 लोग ऊंची आवाज में बात करें या फोन बजे तो उस शख्स की क्रिएटिविटी इफेक्ट होती है और इस तरह उसका फोकस लूज हो जाता है और अपना काम पे जिस ट्रेन ऑफ थॉट से काम कर रहा होगा वो उसका ब्रेक हो जाएगा। इस तरह उसकी क्रिएटिविटी इफेक्ट होगी और उसकी परफॉर्मेंस लूज होगी और प्रोडक्टिविटी खराब होगी। हमारे अक्सर ऑफिस में इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता। उसको देखो ऐसा लगता है बिल्कुल साइकिल की गद्दी बिल्कुल साइकिल की गद्दी की जगह नहीं। बात क्या है भाई, कहाँ पे हो यार? आज मेरे काम का ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपकी कारकर्दगी है, इसे कारकर्दगी कहते हैं। अगर मेरा ये कांस्टेंट स्ट्रगल अंदर से रहता है कि मैं एक तरफ से चीज़ों को रोक रही हूँ और दूसरी तरफ फोकस रह रही हूँ, तो इससे माई लेवल ऑफ स्ट्रेस इंक्रीजेस एंड दैट मीन्स आई एम इन अ कांस्टेंट अलर्ट स्टेट, जिससे और ज़्यादा मेरी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो जाती है। आपकी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछ ले, ऑफिस में और लोग हैं जो पूछ ले। पहले तो आप इस तरह काम नहीं करते थे, अब क्या हुआ आपको? आपका ध्यान काम पे नहीं है, काम इस तरीके से नहीं होता। अगर आपकी कोई चीज समझ में नहीं आती तो ऑफिस में और लोग हैं उससे काम नहीं होता। अबे क्या हो गया इसको भाई? क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? कोशिश करें कि आप शोर से बचें और दूसरों को भी हिदायत करें कि वो शोर ना करें। इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव असरात पैदा होते हैं।